तो दोस्तों यार काफ़ी टाइम के बाद में टॉप 5 अपकमिंग ईवी की लिस्ट आ चुकी है, क्योंकि 2024 ख़त्म होने वाला है और जैसे ही 2025 शुरू होगा ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए रेडी होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम स्कूटर के लुक्स, फीचर्स, रेंज, स्पीड, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे और ये सभी ईवी आपको 2025 से सबसे पहले देखने को मिलने वाली है। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज नंबर 5 पे जो स्कूटर आता है वो है ओला कंपनी की तरफ से और 26 नवंबर 2024 को ओला ने नए स्कूटर को अनवील किया था, जिसमें कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि मार्च 2024 में लॉन्च होने वाला है, ओला S1Z। और पहली बार कंपनी ने अपने यहाँ पे रिन्यूएबल बैटरी दी है जो कि इंडियन मार्केट में फर्स्ट टाइम ओला प्रोवाइड करवाने वाला है। इसके अंदर 1.5 किलोवाट की बैटरी होगी। ये आपको ऊपर डिपेंड होगा आपको एक बैटरी लेनी है या 2 बैटरी लेनी है। एक बैटरी लगाने पे 75 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और 2 बैटरी लगाने पे 146 किलोमीटर की रेंज आपको मिलने वाली है इस स्कूटर में। और इस स्कूटर में फुली कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप। जैसे आपको अगर अपना स्कूटर जोमेटो, स्विगी में चलाना है या सामान लेके जाना है तो आप कस्टमाइज वाला स्कूटर भी बाय कर सकते हो। उसके लिए आपको 5000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इसमें आपको BLDC मोटर देखने को मिलने वाली है जो कि 70 किलोमीटर की स्पीड आपको प्रोवाइड करेगी और 0 to 40 4.7 सेकंड में ये चली जाती है। फीचर की बात करें तो नॉर्मल फीचर इसमें मिलने वाले हैं, जैसे LCD डिस्प्ले मिलने वाला है इसमें, बट आपको एप्लीकेशन कनेक्टिविटी इस मॉडल में आपको देखने को मिलने वाली है। लुक्स की बात करें तो काफ़ी हट के लुक इसमें देखने को मिलने वाला है और पुराने मॉडल को छोड़ के ओला ने रिन्यूएबल बैटरी यहाँ पे प्रोवाइड करी है और बहुत सारे कस्टमर इसके लिए वेट करने वाले हैं। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ओला S1Z की प्राइस निकल के आती है लगभग 60,000 रुपये में ये आपको मॉडल मिलने वाला है और अगर आप इसको कस्टमाइज़ करते हैं तो आपको 5000 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको कई सारे कस्टमाइज वाली एसेसरीज देखने को मिलने वाली है। इसकी ट्रेसेज मार्च के एंड तक देखने को मिलने वाली है और डिलीवरी अप्रैल से मई के बीच में ओला स्टार्ट करने वाला है और सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आपको ईवी अगर लेनी है तो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4 नंबर पर आने वाले स्कूटर हीरो वीडा Z की। तो हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की तरफ से न्यू स्कूटर लॉन्च कर दिया गया है जो कि आपको 2025 की स्टार्टिंग में देखने को मिलने वाला है। ऑलरेडी UK और यूरोप के मार्केट में ये स्कूटर लॉन्च हो चुका है और इस मॉडल का लुक तो आपको पहले से पता ही होगा, काफ़ी स्मॉल लुक है इसका प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल होने वाला है। पहले से जो स्कूटर लॉन्च है उससे भी कम प्राइस में स्कूटर मिलने वाला है। रिमूवेबल बैटरी इसमें आपको देखने को मिलने वाली है। सिंगल बैटरी में 90 किलोमीटर और डबल बैटरी में 180 किलोमीटर की ये रेंज देने वाला है। 2.2 किलोवाट आवर से लेकर 4.4 किलोवाट आवर तक की बैटरी कैपेसिटी इसमें देखने को मिलने वाली है। इसके अंदर PMSM मोटर रहेगी जो कि 80 kmph की स्पीड प्रोवाइड करवाएगी। इसके अंदर फीचर नॉर्मल ही देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि इसकी प्राइस भी है वो अफोर्डेबल रहने वाली है। इसके अंदर TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है और ओवरऑल प्रीमियम ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, काफ़ी स्मॉल स्कूटर होने वाला है। प्राइस अभी के लिए इसमें अनाउंस नहीं किया गया है पर इंडियन मार्केट के हिसाब से इसमें अंडर 1 लाख इसकी प्राइस हो सकती है। अगर आपको 2025 में एक अच्छे ब्रांड की, प्रीमियम ब्रांड की, ट्रस्टेड ब्रांड की ईवी चाहिए जो कि रिमूवेबल बैटरी के साथ में हो तो आप हीरो वीडा Z ले सकते हैं। तो चलो बात करते हैं नंबर 3 पर आने वाले स्कूटर की, लेकिन उससे पहले वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो नेक्स्ट स्कूटर है TVS की तरफ से जुपिटर इलेक्ट्रिक। तो TVS कंपनी ने इंडियन मार्केट में iQube स्कूटर को काफी सेल किया है, लेकिन कस्टमर की डिमांड थी कि वो पेट्रोल स्कूटर के जैसा जो स्कूटर आता है वैसा ही स्कूटर ईवी में भी चाहता है। तो जल्द ही TVS की तरफ से इंडियन मार्केट में एक नई ईवी आने वाली है। एक्सपेक्टेड यही है कि TVS की तरफ से जुपिटर इलेक्ट्रिक ही आएगी। तो क्या फीचर होंगे, क्या प्राइस होगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो लुक रहेगा वो बिल्कुल पेट्रोल के स्कूटर की तरह ही रहने वाला है। तो इनके कंपटीशन में एक्टिवा इलेक्ट्रिक आती है तो नए जनरेशन के फीचर इसमें देखने को मिलने वाले हैं। डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाला है, PMSM मोटर मिलने वाली है। बैटरी की बात करें तो रिमूवेबल बैटरी रहेगी या फिक्स बैटरी रहेगी, यह भी फिक्स नहीं है।
पर चांसेस यही हैं कि कंपनी रिमूवेबल बैटरी इसमें दे सकती है। एक्सपेक्टेड रेंज की बात करें तो 120 से 140 किलोमीटर की रेंज इसमें हो सकती है। इसका प्राइस TVS iQube से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो 1,20,000 रुपए से लेकर 1,35,000 रुपए तक की प्राइस हमको देखने को इसमें मिल सकती है। तो जिनको नए लुक का इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए वो इसके लिए वेट कर सकता है। अब बात करते हैं नंबर 2 पर आने वाले स्कूटर की। तो जो नेक्स्ट स्कूटर है वो भी ट्रस्टेड कंपनी की तरफ से ही आता है। नेक्स्ट ईयर बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर ट्रस्टेड कंपनी की तरफ से ही आने वाले हैं। तो नेक्स्ट है बजाज चेतक की तरफ से अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर। वैसे तो 2024 के एंड तक इनका इवेंट होने वाला था जिसमें ये अपना स्कूटर अनवील करने वाले थे, पर 2024 भी लगभग जाने वाला है। तो 2025 के स्टार्टिंग में बजाज अपना न्यू स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये स्कूटर कम बजट का स्कूटर है। BLDC मोटर इसमें देखने को मिलने वाली है। इसमें फीचर भी नॉर्मल ही देखने को मिलने वाले हैं। इसका प्राइस भी बजट में ही रहेगा, अंडर 1 लाख। तो आपको 2025 में प्रीमियम और ट्रस्टेड ब्रांड का EV चाहिए तो आप बजाज के इस वाले मॉडल के लिए भी वेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं नंबर 1 पर आने वाले स्कूटर की, जो कि 2025 में लॉन्च होने वाला है, होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो सबसे पहले तो इस स्कूटर को 27 नवंबर को कंपनी ने लॉन्च कर दिया था, बट इसकी प्राइस अभी तक रिवील नहीं की है। तो 2025 के जनवरी से लेकर फरवरी तक इसकी प्राइस डिलीवरी 3 सिटीज में चालू होने वाली है, जो बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई में स्टार्ट होने वाली है। तो होंडा कंपनी ने बोल दिया है कि 2025 के मिड तक इस स्कूटर की 1 लाख प्रोडक्शन निकालने का टारगेट है। इसके अंदर 2 मॉडल आते हैं, QC1 जिसमें रेंज 80 किलोमीटर की मिलने वाली है, BLDC मोटर मिलने वाली है और ये बेसिक मॉडल रहेगा। स्लो चार्जिंग रहेगी और ये मॉडल नॉर्मली फीचर्स के साथ में मिलने वाला है। अगर आपको PMSM मोटर चाहिए, रिमूवेबल बैटरी चाहिए, रेंज भी 102 किलोमीटर की चाहिए, तो आप होंडा E बाय कर सकते हैं। जो टॉप मॉडल रहने वाला है इसमें 6 किलोवाट की मोटर देखने को मिलने वाली है। PMSM मोटर भी मिलने वाली है जिसमें आपको 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। और एक्टिवा E में 2 सेपरेबल बैटरी मिलती है 1.5 किलोवाट आवर की, जिसमें कि 1 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं और आप बैटरी नई ले सकते हैं। अब इन दोनों मॉडल की प्राइस रिवील नहीं हुई है, लेकिन एक्टिवा QC1 मॉडल की जो प्राइस है वो लगभग 1,10,000 रुपए तक आने वाली है और एक्टिवा E की जो प्राइस है 1,20,000 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए में आ सकती है। तो ये थे कुछ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि 2025 के स्टार्टिंग में लॉन्च होने वाले हैं। इनमें से आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस्ट लगा मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। और यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी यार मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, जय हिंद।